समय शांत हो जाइए। देखिए, इस क्लास का शुरुआत करने से पहले हम आप लोगों से एक पहेली पूछते हैं, ठीक है? अगर आपको पता होगा तो उसका जवाब नहीं दीजिएगा, नहीं तो हम इस वीडियो को अंत करेंगे। समझ आया? तो पहेली है, हरा मकान लाल दुकान उसमें बैठे लालू राम। फिर से एक बार दोहराते हैं, हरा मकान लाल दुकान उसमें बैठे लालू राम। इस पहेली का उत्तर किसी को पता है? इस पहेली का उत्तर कितने लोगों को पता है? कोई जानते हैं? आया नाम बोलो ना जरा। किसी को पता है इस पहेली का उत्तर? नहीं। तो प्रथम पहेली हुआ, गलत जवाब। दूसरा पहेली है, दिन में सोए, सुनिए, दूसरा पहेली है, दिन में सोए रात में रोए जितना रोए उतना खोए। ठीक है, चलो जवाब क्या था पहेली? दूसरा पहेली क्या है? सुनिए, दिन में सोए रात में रोए जितना रोए उतना खोए। ठीक है, अब आप लोगों से आप दो पहेली, ठीक है? इस पहेली का उत्तर आज जो सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत जो हमको टॉपिक पढ़ना है, इसको समझाने के बाद इसका उत्तर हम देंगे। ठीक है, देखिए, आज है 8 तारीख तीसरा महीना 2025। समझ आया? आज 8 तारीख तीसरा महीना 2025 है, ठीक है? और यह मार्च महीने का दूसरा सप्ताह है, ठीक है? मार्च महीने का दूसरा शनिवार का दिन है। और आज का टॉपिक है चक्रवाती तूफान, आंधी से खतरे एवं इससे बचाव के उपाय के बारे में जानकारी। ठीक है, तो जैसे कि हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि चक्रवात क्या है। समझ आया? चक्रवात बता दिए है ना? अभी पढ़ेंगे चक्रवाती तूफान क्या है। समझ आया? नहीं, चक्रवाती तूफान, देखिए, चक्रवाती तूफान किसे कहते हैं? तो चक्रवात नहीं, चक्रवाती तूफान किसे कहते हैं तो बताएंगे। देखिए, चक्रवाती तूफान धरातल पर नहीं होता है, बल्कि यह घटना समुद्र में घटती है। कहाँ पे घटती है? समुद्र में। चक्रवाती तूफान की घटना कहाँ घटती है? समुद्र में। जब समुद्र का जो जल होता है, तो समुद्र का पानी होता है, तो जब गर्म हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। सुनिए, जब समुद्र का पानी ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसकी हवा तेज गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, और उस हवा में नमी की मात्रा ज्यादा होती है। और वही हवा जब ब्रह्मांड में जाता है, आकाश में जाता है, तो क्या होता है? बादल का रूप ले लेता है और बारिश होने लगती है। समझ में आया? कभी कभी इतना तेज बारिश हो जाता है जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। ठीक है, चक्रवाती तूफान की घटना कहाँ संचालित होती है? समुद्र में। ठीक है, कैसे होती है? जब समुद्र का पानी, ठीक है, जब समुद्र का जल गर्म हो जाती है, जिससे गर्म हवा
ऊपर होकर बहने लगती है और वहाँ का स्थान पहले तो ये खाली हो जाता है, खाली हो जाता है तो चक्रवाती बोलिए नहीं कोई देखिए सुबह साइलेंट क्या लिखे है, जब समुद्र का जल गर्म हो जाती है जिससे गर्म हवा, जब पानी गर्म होगा तो क्या होगा, उसके ऊपर की जो हवा होगी वो भी गर्म होगी ना, तो हवा गर्म हो जाती है। कोई भी चीज जब गर्म हो जाता है, ज्यादा गर्म हो जाता है तो हल्का हो जाता है, समझ आया। कोई भी चीज जब ज्यादा गर्म हो जाती है क्या हो जाती है, हल्का हो जाती है। जैसे हल्का होती है तो जो हवा हल्का होने के कारण ऊपर उठने लगती है, समझ आया। हवा ऊपर उठने लगती है जिसके कारण जो समुद्र के ऊपर का जो सतह होता है वो बिल्कुल खाली हो जाता है, ठीक है। और जब खाली हो जाता है उस स्थान को, उस खाली स्थान को भरने के लिए दूसरी जगह से फिर हवा आती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ की जो हवा होती है इसमें पानी की मात्रा होती है, नमी की मात्रा होती है, वही क्या करती है, ऊपर चली जाती है और बादल का रूप ले लेती है। जैसे ही बादल का रूप लेती है तो क्या होता है, बारिश होनी शुरू हो जाती है, समझ आया, समझ आया, ठीक है। जब क्या होता है, वायु में नमी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो बादल का रूप लेता है और उसी बादल के कारण तेज गति से बारिश होने लगती है। कभी कभी इतना तेज बारिश होती है, इतना तेज बारिश होती है कि क्या होता है, बाढ़ आ जाता है, समझ में आया। और बाढ़ किसको कहते हैं, बाढ़ किसे कहते हैं, जब पानी अपने तटबंधों को तोड़कर अगल बगल के इलाके को जलमग्न कर देता है, उसी स्थिति को बाढ़ कहते हैं, समझ में आ गया। देखिए तो पूछेगा चक्रवाती तूफान क्या है और कहाँ उत्पन्न होता है, तो चक्रवाती तूफान समुद्र में उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होता है, समुद्र में उत्पन्न होता है। और वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है और उस स्थान को भरने के लिए दूसरे जगह से हवा आती है, फिर हवा आती है और ये हवा आकाश में जाकर बादल के रूप में आती है, जिसके कारण तेज गति से वर्षा होता है, समझ आया। इसी चक्रवाती तूफान को सुनिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइक्लोन, क्या कहते हैं, साइक्लोन। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है, सुनिए जो साइक्लोन है किस भाषा का शब्द है, ग्रीक देश का, ग्रीक एक देश का नाम है, ठीक है। और ग्रीक जो देश है उसी देश की भाषा है साइक्लोन, इसका हिंदी में अर्थ होता है, सुनो क्या लिखा है, सांप की कुंडली। देखिए अंग्रेजी में कहते हैं साइक्लोन, हिंदी में क्या कहते हैं, सांप की कुंडली। सांप की कुंडली कैसी होती है, सांप कैसे बनता है, क्या करता है, ऐसे पूरा अपने शरीर को क्या करता है, बिल्कुल गोलनुमा बना लेता है, ठीक है। क्या करता है, जैसे सांप क्या करता है, गेंडबार मार कर बैठ जाता है, बिल्कुल क्या कर लेता है, अपने सभी अंगों को मोड़ लेता है, बैठ जाता है, कुंडली बना लेता है, ठीक है, बिल्कुल गोल। सुनो ये जो चक्रवात होता है ना, जो समुद्र में होता है, ये भी क्या करता है, गोल गोल घूमते हुए आकाश में जाता है और बादल का रूप बना लेता है, जिसके कारण
बारिश होती है। इसलिए चक्रवाती तूफान इसको अंग्रेजी में साइक्लोन कहते हैं। और साइक्लोन का हिंदी में क्या होता है? क्या होता है? सांप की उंगली। समझा गया सब लोग? सांप की उंगली। अब देखिए, अब यहाँ पे एक शब्द है आंधी। आंधी क्या है? सुनिए, आंधी किसे कहते हैं? कौन बताएंगे? हवा के तीव्र धारा को आंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? हवा के ये आंधी कोई बात करेंगे। हवा के तीव्र धारा को आंधी समझ गया? हवा के तीव्र धारा को जब हवा बहुत तेज गति से बहने लगती है, जिसके कारण धरती के जितने धूलकण होते हैं, जितना कचरा पदार्थ होता है, क्या होता है? इधर उधर अत्र पत्र उधर क्या होता है? बहने लगता है। उसी स्थिति को आंधी कहते हैं। ठीक है? आंधी से काफी जान माल की क्षति होती है। समझ गया? आंधी से क्या होता है? काफी जान माल की क्षति होती है। जब तेज गति से हवा बहने लगता है, आंधी तो चलने लगता है, इसमें जो खरपतवार के घर बने होते हैं तो क्या होते हैं? हवा में उड़ जाते हैं। समझ में आया? हवा में क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। उसी स्थिति को आंधी कहते हैं। ठीक है? उसी स्थिति को क्या है? मोमबत्ती। दिन में क्या करता है? सोता है। रात में रोता है, मतलब कि जब जलाया जाता है तो पिघलने लगता है, और जितना रोता है उतना खोता है।